हेलो गाइस, दिस इज़ सूरज कुमार फ्रॉम एम ट्यूटर्स। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि आप लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि हम लोगों ने सीधा दिखाया था प्रूफ कि हाँ जो क्वेश्चन हम लोगों ने कराया वही क्वेश्चन मैच किया था हिंदी और इंग्लिश में। सेम उसी तरीके से आज हम लोग थोड़ा पहले कर दे रहे हैं। और ये सुविधा देखो, आपको शायद पता नहीं है, हम बता दे रहे हैं कि ये जो पेपर दिख रहा है ना, ऐसे पेपर, ये आपको पेपर दिख रहा होगा, ये पेपर डायरेक्ट हम लोगों ने इंटर का पेपर कम से कम 500 से 600 कॉपी हमने बांटा है फ्री में, हमारे स्टूडेंट को छोड़ करके। अपने इस बैरकपुर अंचल में सबको लगभग हमने बांटा है, जितने भी स्कूल हैं। और इंग्लिश का तो बंगाली मीडियम, उर्दू मीडियम को भी दिया है हम। ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं है। तो हम लोग जो है यूट्यूब पे इसलिए हम लोग आ रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि इस बार बच्चे फेल ना हो। ठीक है, 2 एग्ज़ाम टफ आने वाला है, 2 टफ एग्ज़ाम है, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, दोनों का अपलोड कर देंगे डायरेक्ट। उसके बाद 12 क्लास का भी ऐसे अपलोड होगा। तो आप लोग जो कोई भी होगा आप लोग का, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर टिप देना, ज़रूर दबा देना। ठीक है, प्रेस कर देना उसको, जिससे आपका फ़ायदा होगा। ये बात दिमाग में, आप सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अच्छा लग रहा है तो देखिए ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में सेट करके रखिएगा कि ये हम 54 मार्क्स का यहाँ पर बता रहे हैं। लाइफ साइंस 2024 का एग्ज़ाम है और हम लोग एम ट्यूटर, यानी कि एम ट्यूटर हम लोग आज से नहीं है, 2013 से है। लगभग 10 साल से हम लोग स्टूडेंट को बढ़िया के लिए काम करते हैं। और किसी को भी क्वेश्चन चाहिए, कोई एक्स्ट्रा काम चाहिए, कोई भी ऐसा चीज़, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू कुछ भी चाहिए होगा तो इस पर मैसेज करें, इस पर जरूर रिप्लाई मिलेगा। ये व्हाट्सअप नंबर है हम लोगों का, ठीक है ना। एम ट्यूटर प्राइवेट टीचर, ठीक है, याद रहेगा। और आगे देखिए, लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लाइफ साइंस का 54 मार्क्स का, कैसे 54 मार्क्स का समझोगे ध्यान से। 30 मार्क्स का यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन ये है, 5 × 6 आपको आएगा ग्रुप डी में, याद रहे ग्रुप डी में आएगा 30 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें आप कैसे भी करके, कुछ भी करके भैया जी, कुछ भी करके, ठीक है, डायग्राम जरूर बनाना। डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बनाना क्यों जरूरी है हम समझाते हैं। क्योंकि 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान के चलिए आपसे पूछ दिया जाए कि कोशिका विभाजन में, ठीक है, जो हम लोग का साइटोकाइनेसिस होता है वो किस प्रकार से होता है, तो साइटोकाइनेसिस दिखा दो ऐसे गोल जो है करके, वीडियो करके, यहाँ पे बीच में कैसे साइटोकाइनेसिस होता है वो दो स्केचिंग, हल्का स्केचिंग कर दो। अगर आप स्केचिंग भी नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सिर्फ लिखने से नंबर नहीं मिलता है, सिर्फ लिखने से नंबर नहीं मिलता है, आपको करना भी होगा। कैसे करना होगा हम समझाएंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, 5 × 2, फिर उसके बाद हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, पहला न्यूरॉन का डायग्राम, एक 100% चांसेस है, ट्रिपल स्टार करके रखो इसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है न्यूरॉन आने का। फिर उसके बाद, ठीक है, मतलब 100% हम बोल रहे हैं न्यूरॉन आएगा। अगर नहीं आएगा भैया जी, ऑप्शन बी, बैकअप लेके चलने वाला को ही चालाक कहते हैं और बाजीगर कहते हैं, दिमाग रहे। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन भी दे सकता है, मेटाफेज दे सकता है, मेटाफेज का भी चांसेस है, डबल स्टार करके रखें इसको। ठीक है, और अगर मेटाफेज नहीं दिया तो यूकैरियोटिक, और एक पक्का है क्रोमोसोम वाला। ठीक है, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर आता है उसका। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है न्यूरॉन का, जिसमें मैंने ट्रिपल स्टार दे के रखा है पहले से ही। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रेडी है। मेटाफेज कर लेना और क्रोमोसोम का सब बताया हुआ, पढ़ाया हुआ, साल भर एकदम नोट्स उठा के देखो मेरा, जो मेरे पास पढ़े हैं। ठीक है, साल भर बहुत बढ़िया से कराया है। ये लिमिटेड वीडियो से हम लोग क्लास कराते हैं, डिजिटल क्लास कराते हैं। डिजिटल क्लास होता है भाई, डिजिटल, जो कि आज के डेट में क्लास 10 में हिंदी मीडियम के बेल्ट में कोई नहीं देता है। आई थिंक बांग्ला मीडियम में भी, उर्दू मीडियम में कोई नहीं देता है, तो जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एकदम लो कॉस्ट पे फीस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे, ठीक है, घोड़ा का जीवाश्म, फॉसिल्स ऑफ हॉर्स, ठीक है, यो हिप्पस, मेरिचिपस, इक्वस, जितना भी होता है ये सब दिमाग में रहे। ठीक है, इसको जरूर देखना, जरूर देख लेना, जरूर से जरूर। ठीक है, इसका डायग्राम का दरकार नहीं, कर बना पाते तो बढ़िया बात है। क्रम विकास अनुकूलन का डेफिनेशन पूछता है, डेफिनेशन से एक्सप्लेनेशन भी पूछेगा। ठीक है, डेफिनेशन एक बार दिमाग में रखोगे। ठीक है, क्रम विकास जानते ही हो, एवोल्यूशन, एडप्टेशन, अनुकूलन। अब क्या क्या आएगा। अच्छा देखो, ट्रिपल स्टार ये है, ये डबल स्टार है। ठीक है, घोड़ा वाला, ऊंट, चिंपैंजी, मछली, कबूतर, कैक्टस, नागफनी, सुंदरी। ठीक है, जिसमें से दो ठो कहीं ना कहीं पूछेगा। अगर इसमें नहीं पूछा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा, तो 2 मार्क्स में जरूर पूछेगा। क्योंकि 2 मार्क्स में याद रहे 12 ठो क्वेश्चन देता है। 2 मार्क्स में 12 क्वेश्चन देता है, 12। ठीक है, जो कि 24 मार्क्स हुआ। कितना मार्क्स हुआ? 24 मार्क्स, 24 मार्क्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट समजात अंग, इवोल्यूशन में समजात अंग,
ठीक है, समृद्धि अंग, ठीक है, समजात नहीं पूछेगा तो समृद्धि पूछेगा, ठीक है। उसके बाद अवशेषी अंग, ठीक है, दिमाग में रखना ये तीनों में से एक टॉपिक हमेशा देता है, समजात, समृद्धि, अवशेषी, समजात, समृद्धि, अवशेष अंग, ठीक है, दिमाग में रखना, ठीक है। उसके बाद मधुमक्खी वाला क्वेश्चन भी दे सकता है, लिख दिए हैं। मिलर यूरे का इस पर बहुत प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम टेस्ट पेपर में मैंने जब छाना बीजे का, निर्मल का, देखा मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, मैक्सिमम स्कूल में दिया हुआ था, तो ये मुझे लग रहा है जहाँ तक, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेमार्क, भैया लेमार्क, डार्विन बाबा, ठीक है, लेमार्क और डार्विन बाबा का क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स भी देता है, 2 मार्क्स भी देता है, 5 मार्क्स भी देता है, दोनों में से कहीं ना कहीं उपार्जित लक्षणों का वंशागति, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, जिस अंग का उपयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं वह अंग जो है डेवलप होता है, जिसका उपयोग नहीं करते हैं वो अंग डेवलप नहीं होता, जैसे अपेंडिक्स, ठीक है, बहुत सारा कान का बाहरी भाग, ठीक है, प्राकृतिक चुनाव पता है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम, जो इस मार्केट में जो अपने आप को साबित कर पाएगा वही टिक पाएगा, लॉन्ग लास्टिंग। देखिए आज हम लोग आपको साबित कर रहे हैं, हर एग्जाम में, 7 एग्जाम में लगातार साबित कर रहे हैं, एचएस में साबित करेंगे, एचएस में आर्ट्स में जितना क्वेश्चन आएगा सारा का सारा मैच करेगा, एसएससी जीडी में क्वेश्चन मैच करेगा, और माध्यमिक में तो मैच कर ही रहा है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, ये नहीं है, बार बार बता रहे हैं, कौला कौला नहीं है, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 10 साल से काम में है, ठीक है, हम लोग को उस देख करके सीख रहा है सब आदमी, सीखता है, कॉपी पेस्ट करता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव वाले, ठीक है, घर पे रहो, तुम्हारे नेगेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा, ठीक है, दिमाग में रही बात, ठीक है। अंगों का उपयोग और अनुपयोग, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, डार्विन प्राकृतिक चुनाव बता दिए थे, योग्यतम वाला, ठीक है, अस्तित्व के लिए संघर्ष, ठीक है, अत्यधिक जो है संतानोत्पत्ति, ज़्यादा संतान उत्पन्न करने से भी प्रॉब्लम है, नई जाति की उत्पत्ति, ये सब टॉपिक पढ़ाया हुआ है, बस टॉपिक को एक बार नज़र मारना है भाई, नज़र मार लेना है, ठीक है। हृदय की तुलनात्मक अध्ययन, देखिए इसका डायग्राम लगेगा, फिर इसका जो है डायग्राम लगेगा, यहाँ पे डी लिख दे रहे हैं, याद रहे, ठीक है ना। पंछियों और उभयचर प्राणियों में हृदय में, इसका भी डायग्राम लगेगा, डायग्राम अर्थात स्केच बनाओगे, ठीक है, दिमाग में रहे। कैक्टस वाला, इसमें डायग्राम हम बोल दिए हैं, ठीक है ना, इस और ये वाला तो डायग्राम है ही। उसके बाद ये हुआ तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें से आ जाएगा, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग आ जाएगा, मैच कर जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आगे वातावरण, चैप्टर 5, ठीक है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में, बेसिकली ब्रह्मांड तो नहीं कहेंगे हम, इस पृथ्वी पे कहेंगे, इस पृथ्वी पे चाहे जल हो चाहे थल हो, ऐसे ऐसे प्राणी मिलते हैं जिसको हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग तरह के प्रजाति मिलते हैं, ठीक है, वही है बायोडाइवर्सिटी। कौवा का ही एग्जाम्पल ले लो, बंगाल में कौवा अलग थोड़ा काला मिलेगा, आप यूपी बिहार में चल जाइएगा थोड़ा और ज़्यादा काला मिलेगा, साउथ में चल जाओगे, लोगों में ही देख लो, साउथ वाले लोग थोड़ा काले होते हैं, नॉर्थ कश्मीर वाले लोग थोड़ा गोरे गोरे चमकीले चमकीले होते हैं, हम लोग जो है थोड़ा ब्राउन मुंडे हैं, तो ये सब थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। तो डाइवर्सिटी, ठीक है, परिभाषा देख लोगे, महत्व पूछता है, ठीक है, और इसको कैसे, बायोडाइवर्सिटी नष्ट कैसे हो रहा है, उसको ह्रास कैसे हो रहा है, उसका कारण, और इसको बचाया कैसे जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। फिर से पूछ रहे हैं, जैव विविधता का महत्व पूछ सकता है, या तो उसको नष्ट हो रहा है उसको कैसे बचाएं, या वो ह्रास हो रहा है उसका कारण लिखें और उसको बचाने का कारण लिखें, ठीक है। रेड हॉट स्पॉट एरिया दिमाग में रहे, हॉट स्पॉट एरिया भैया इन सितु एक्स सितु, कंफर्म 100%, इन सितु एक्स सितु, ठीक है ना। कंजर्वेशन, संरक्षण एरिया कौन सा होता है, क्या होता है? गिर, जहां पर शेर को रखा जाता है, गुजरात में है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, शेर, ठीक है। बाघ दिमाग में रहे, एक सिंग वाला गेंडा, ये लाल पांडा कहाँ पाया जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है, मगरमच्छ को कहाँ राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है, एक सिंग वाला, ठीक है, शेर, बाघ देख लेना। प्रदूषण में एक टॉपिक हमेशा देता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी देगा, 2 मार्क्स वाले में भी देगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, मृदा यानी कि सॉइल, ठीक है, चारों में से एक टॉपिक देख लोगे, मृदा वाला थोड़ा अच्छे से देख लेना, बाकी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि में उत्पन्न होने से समस्या क्या है, ये बना के भी लिख सकते हो, खाली तुमको एक बार रीडिंग मारना है, एक बार रीडिंग मारो फिर बना के लिख सकते हो। जो क्वेश्चन हम बोल रहे थे चैप्टर 5 में बना के लिखने वाला चैप्टर है, अगर आप समझ के बना के लिख दीजिएगा। अस्तित्व के लिए संघर्ष, डार्विन और लेमार्क वाला एक बार समझ के बना के लिख दीजिएगा, ठीक है, बनाने आना चाहिए क्वेश्चन को। लाइन देखो, पूरा किताबी लाइन नहीं हो सकता, 50% किताब का लाइन होगा, 50% आपका लाइन होगा, लेकिन हाँ अगर आप बात कीजिएगा मेंडल का नियम में, आपको किताबी लाइन लिखना पड़ेगा। अगर आप बात कीजिएगा कोशिका विभाजन में, किताबी लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर 1 में, हार्मोन में किताबी लाइन लिखना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर 4 और 5 जो है जिसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो प्रदूषण में कैंसर, एसपीएम फुल फॉर्म बार बार पूछता है, ठीक है, फुल फॉर्म देख लेना एसपीएम का। ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ज्योग्राफी वाला टॉपिक है, कॉपी पेस्ट, वैश्विक उष्णता, ठीक है, दिमाग में रखना, ज्योग्राफी का टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है, लाइफ साइंस का भी टॉपिक है। सुंदरवन में पर्यावरण समस्या क्या है, ठीक है, दिमाग में देख लेना, ठीक है। आगे चैप्टर 3 देखो, बार बार बोल रहे, तुम लोग को लग रहा है ज्यादा क्वेश्चन है, नहीं, 54 मार्क्स लिख दिए हैं, 36 मार्क्स का एमसीक्यू है, 15 को एमसीक्यू आएगा, 36 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, 15 को एमसीक्यू होगा, 21 ठो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, 1 मार्क्स क्वेश्चन, ये सब आता है, देख लेना,
ठीक है। टोटल 36 मार्क्स तुम लोगों को खुद से करना है, प्रीवियस ईयर याद कर लोगे, 13 से 17 उसी में से आएगा, लेकिन 54 मार्क्स जो हम बोल रहे हैं दिमाग में रख लोगे, ये इसी में से आएगा, ठीक है। 54 में से नहीं आएगा तो 40-45 नंबर पक्का लड़ेगा इसमें से, या 30 नंबर तो मिनिमम लड़ना ही लड़ना है, ठीक है। इतना कर दे रहे हैं, बाकी तुम लोग अपना देख लेना, ठीक है। चैप्टर में आनुवंशिकता और सामान्य आनुवंशिक रोग, ठीक है, जिसमें आता है थैलासीमिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। ये देख लेना, तीनों में से एक हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई पूछ जाता है, या थैलेसीमिया पूछेगा या हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। मेंडल के प्रयोग, भैया मेंडल वाला टॉपिक तो एकदम हाईलाइटेड है, हॉट स्पॉट बोले तो, ठीक है। मेंडल का प्रयोग का नियम कोई भी एक दो, मटर के पौधे का क्यों ही, मटर का पौधा मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना था, क्वेश्चन पूछता है, मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने प्रयोग के लिए, ठीक है ना। मेंडल के द्वारा चुने गए 3 जोड़ी प्रभावी लक्षण का नाम लिखी थी, ठीक है। प्रभावी लक्षण में आपको पता होना चाहिए क्या क्या होगा, प्रभावी लक्षण में दिमाग में सेट करके रखो क्या क्या होगा। पहला तुम्हारा क्या होगा, हरा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। हरा होता है और क्या होता है, बोलो, गोल होता है, हरा होगा, ठीक है, गोल होगा, है ना। और उसके बाद क्या होता है, राउंड होता है, हला होता है, और क्या होता है, लंबा जो होता है डोमिनेट करने वाला, ये 3 दिमाग में रखोगे, ठीक है। बाकी अप्रभावी होता है जो छुपता है, ठीक है, बौना हो गया, ठीक है ना, झुर्रीदार हो गया, ये सब दिमाग में रखोगे, ठीक है। लक्षणों का सारणीबद्ध चेकर बोर्ड देख लोगे, ठीक है। चेकर बोर्ड बहुत ईजी है, चेकर बोर्ड बनाना, ठीक है। चेकर बोर्ड दिमाग में रखोगे ऐसे करके, ठीक है, हम लोग रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ठीक है। एक ठो मेल होता है, एक ठो फीमेल होता है, ठीक है। ऐसे करके बना दोगे, ये फीमेल का हो गया, ऐसे करके तीर कौन मारेगा, मेल मारेगा, इस शीशा कौन देखेगी, फीमेल देखेगी। टी वाला देख लोगे, बच्चों वाला है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ इसका करोगे कैपिटल टी, इसके साथ इसका करोगे ये वाला आएगा, इसके साथ इसका करोगे ये वाला आएगा, इसके साथ इसका करोगे ये वाला आएगा। ये हुआ शुद्ध बौना, ये हुआ शुद्ध लंबा, ये हुआ हाइब्रिड संकर, ठीक है ना। ये हुआ 50%, ये हुआ तुम्हारा 25%, टोटल मिला के 100% देख लोगे। सब बच्चा वाला आता है, चेकर बोर्ड देख लेना। ये सिंगल पीढ़ी वाला है, डबल पीढ़ी वाला देखोगे तो बड़ा वाला देख लोगे, राउंड येलो वाला देखोगे, फिर गिनी पिग वाला देख लोगे, दोनों देख लेना, ठीक है। सिंपल देखना है बस, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। लास्ट टाइम है मेंडल का प्रयोग की सफलता कारण, ये तो पूछेगा, सफलता कारण पूछेगा या तो बोलेगा क्यों चुना गया था, सफलता कारण या तो क्यों चुना गया था, ठीक है ना। मेंडल के प्रयोग में संकर का 2 संकर संकरण पूछता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। लेकिन मेरे को इस बार जहां तक चांसेस लगता है मोनो हाइब्रिड जरूर पूछेगा, एक संकर संकरण, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। मनुष्य के लिए लिंग निर्धारण ये बच्चा वाला है, ठीक है। एक्स वाई एक्स और एक्स, ठीक है ना। इसमें से आएगा तो क्या होगा, एक्स और एक्स होगा, फिर इसमें से इसमें आएगा तो क्या होगा, एक्स और एक्स होगा, ठीक है। फिर इसमें से आएगा तो क्या होगा, एक्स और वाई होगा, फिर इसमें से आएगा तो क्या होगा, बोलो, एक्स और वाई होगा। तो जिससे क्या रहता है बाबू, 50% चांसेस रहता है लड़का होने का, 50% चांसेस होता है लड़की होने का, ये सबको पता है। माँ बाप का दोस्त नहीं होता है, ये जेनेटिक एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है ना। है ना। आगे देखिए ध्यान से, पीढ़ी के एकांतरण चैप्टर 2, देखिए सब चैप्टर का हम लिख रहे हैं बाबू, सब चैप्टर का, एक चैप्टर में जाकर देखो इतना टॉपिक है, उसमें से 4-5 टॉपिक लिख रहे हैं, ठीक है। 5 चैप्टर जाकर देखो माथा शॉर्ट हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन उसमें से कितना कम टॉपिक लिखे हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से 2 मार्क्स लिख रहे हैं, जाकर देखो कितना कम क्वेश्चन हम छाटे हैं, दिमाग शॉर्ट हो जाएगा, तुमको काम कम कर दे रहे हैं। पीढ़ी का एकांतरण, कोशिका चक्र, माइटोसिस, कोशिका विभाजन का 4 विधि याद रखो। प्रधानमंत्री आएंगे टीटागढ़, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रधानमंत्री आएंगे टीटागढ़, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, याद रखने का ट्रिक, ठीक है। उसके बाद अंतर पूछता है हर साल, 2-3 अंतर पूछता है, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस में अंतर पूछेगा, डीएनए आरएनए में पूछेगा, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में पूछेगा, पादप और जंतु कोशिका में पूछेगा, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस रिपीट कर रहे हैं, लिखे नहीं है लेकिन दिमाग में रखना, ठीक है। पुष्पीय पौधे में लैंगिक प्रजनन देख लेना ध्यान से, इसका एक फूल वाला आता है, जावा का फूल वाला, चाइना रोज वाला आता है, किस प्रकार आता है उस तरह से, ठीक है। परागण पॉलिनेशन, ठीक है, इसमें 2 तरह का परागण होता है, एक कृत्रिम होता है, एक हवा के द्वारा होता है, नेचुरल वाला, ठीक है। एक मधुमक्खी आएगी बैठेगी तो होगा, एक होगा ब्रश के द्वारा हम लोग करते हैं, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे लैंगिक अलैंगिक प्रजनन हो गया। नेक्स्ट चैप्टर 1 भी देख लो। चैप्टर 1 में पादप हार्मोन, ऑक्सिन, गिबरेलिन, काइनिन, तीनों का कार्य देखोगे, उत्पत्ति स्थान देखोगे, कार्य देखोगे, उत्पत्ति स्थान, कार्य देखोगे, उत्पत्ति स्थान, बस और कुछ नहीं। जंतु हार्मोन में याद रखोगे, इंसुलिन, एड्रेनालिन हाईलाइटेड है, उसमें एसीटीएच, ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जीटीएच, गोनेटोट्रोपिक हार्मोन, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, आईसीएसएच, ये भी पूछ सकता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ठीक है, सब बता दिए हैं। ठीक है, डिवीजन भी हो जा रहा है। दो दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में से एक ठो प्रतिवर्ती क्रिया और ब्रेन से ब्रेन का कार्य पूछेगा। ठीक है, ब्रेन का कार्य पूछेगा, जितना है 3 भाग होता है ब्रेन का, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन, तीनों का कार्य पूछेगा, क्या क्या कर सकता है, बस इतना पूछता है। भैया हम देखिए सिंपल बताते हैं, जो क्वेश्चन दिए हैं रात भर जगो, ठीक है, बस एक बार देख लो और एक दिन का बात है, 10 तारीख से तुम आज़ाद हो, जो करना है करो। ठीक है भैया, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है, एग्जाम दो खराब मत करो। मुझे 100% चांस लग रहा है कि लाइफ और फिजिक्स में कोई एक पेपर बहुत टफ गिरने वाला है, तो हम बोल रहे हैं पढ़ो, बस पढ़ो, तुम्हारा भविष्य बनेगा, तुम्हारा करियर बनेगा, तुम्हारा कुछ ना कुछ होगा। बेरोजगारी चरम सीमा पे है भैया, इलेक्शन है, एग्ज़ाम पहले लिया है, फेल हो जाओगे। ठीक है, तो बच जाओ, बच जाओ, अपने आप को बचा लो। ठीक है, रिक्वेस्ट है, तो अगर अच्छा लगे ठीक है तो शेयर करना उन बच्चों को जो फेल हो सकते हैं, जिनका थोड़ा कमज़ोर है। ठीक है, हम इसी वजह से पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, पब्लिकली कर दे रहे हैं, कोई भी कोचिंग सेंटर वाला नहीं करता, लेकिन हम सबको बांट दे रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई फेल हो साइंस में। ठीक है ना, तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा और अगला वीडियो जरूर देखिएगा फिजिकल साइंस का, जो कि आप लोग सबको जरूरत है, चाहे वो कोई भी बढ़िया पढ़ा है या ख़राब पढ़ा है। ठीक है, रखते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन, बाय।